जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम मास के केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो इन बचे हुए दिनों में, पुरुषोत्तम मास के बचे हुए दिनों में हमें भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है और अब इसके बाद 3 वर्ष के बाद ही पुरुषोत्तम मास आएगा। तो कृपया आप पुरुषोत्तम मास के बाकी दिनों में भगवान जी की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए, ताकि आपके ऊपर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा बनी रहे। तो अब तक आपने हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 1 से 25 अध्याय की कथा सुन ली है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 26वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इस कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान से सुनने से ही हमें पूरा पुण्य मिलता है। तो 26वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे कि हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान श्री विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग को विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान देवे, और जो आंवला स्नान करता है वह दूध या दही देवे। फलों के नियम में फलों का दान करे, तेल के स्थान में घी देवे, और धान्यों के नियम में गेहूं और चावल देवे, और पृथ्वी पर शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चादर सहित शैया दान करे। पत्तल तथा भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों का धारण करने वाले बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ऐसे भक्ति करता है वह वैकुंठ लोक में जाकर निवास करता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक इन सब नियमों का पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान श्री राधा कृष्ण जी को बहुत प्रसन्नता मिलती है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, और भगवान की प्रसन्नता से मनुष्य के सारे दुखों का नाश होता है। जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया उसी का जीवन सफल होता है। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम हुआ। तो आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से पिछले काफी दिनों से पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं आप सुन रहे हैं। तो पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 1 से लेकर 25 अध्याय तक के वीडियो की कथाओं का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप 1 से 25 अध्याय तक की किसी भी कथा को आप सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लिंक में सभी कथाओं का लिंक हमने दे दिया है। आप उस लिंक को खोलकर आप कथा को सुन सकते हैं। इसी के साथ ही पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। परमा एकादशी व्रत जो कि पुरुषोत्तम मास में आ रही है। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। तो परमा एकादशी के व्रत की कथा की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल दी है, आप उस कथा को भी सुन सकते हैं। परमा एकादशी 13 अक्टूबर दिन मंगलवार की है। तो आपसे यह निवेदन है कि परमा एकादशी की कथा को भी हमारे चैनल पर आप जरूर सुनिए, और आपसे निवेदन है कि पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में भगवान जी की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए, भगवान में ज़्यादा से ज़्यादा मन को लगाइए, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है और इस मास में किए गए धर्म कर्म के हर कार्य का हमें 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु जी ने और भगवान श्री राधा कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। तो पुरुषोत्तम मास महात्म्य की यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आप पिछले काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर आप ये कथाएं सुन रहे हो। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।